मैं शकील सैफी, आप देख रहे हैं न्यूज़ 22। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। भव्य श्री राम शोभा यात्रा पूरा अनूप शहर राम के जयकारों से गूंज उठा। रथ यात्रा में उमड़ा भक्तों का सैलाब। अखाड़ा व निशान यात्रा रही मुख्य आकर्षक। आपको बता दें, अयोध्या में हुई श्री राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर संपूर्ण देश में राम भक्तों में अपार उत्साह व्याप्त है। अनूप शहर में भी आज दीपावली जैसा माहौल रहा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में सोमवार को अनूप शहर में राम भक्तों द्वारा एक भव्य राम रथ यात्रा निकाली गई। यात्रा में हजारों की संख्या में राम भक्त शामिल हुए। शोभा यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक संजय शर्मा एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में पालिका अध्यक्ष ब्रजेश गोयल रहे। शोभा यात्रा में श्री राम भक्त पताका फहराते हुए चल रहे थे। वहीं शोभा यात्रा में भगवान राम की झांकी मनमोहक रही थी। श्रद्धालु भगवान राम के भजनों पर झूमते हुए चल रहे थे। कस्बे वासियों द्वारा शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा आयोजन कमेटी से जुड़े राम भक्त शिव ओम गुप्ता ने बताया कि राम भक्तों द्वारा बॉस्टरगंज स्थित हनुमान मंदिर से मोहल्ला मानक चौक स्थित प्राचीन भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के मंदिर तक भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें स्कूली बच्चों के घोष, रामायण पर आधारित झांकियां एवं सैकड़ों की संख्या में महिलाओं द्वारा खाटू श्याम निशान यात्रा निकाली गई। इसके अलावा अखाड़े रहे, जिसमें अखाड़ेबाजों ने अपना शौर्य दिखाया। इस अवसर पर पूरे नगर में आतिशबाजी हुई एवं पूरे नगर में विशेष लाइटिंग भी कराई गई। अनूप शहर के गंगा घाटों पर नगर पालिका प्रशासन एवं राम भक्तों द्वारा दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अनूप शहर के सभी गंगा घाटों पर 11,000 दियों से सजाया गया। आज का दिन हमारे देश के लिए, पूरे सनातन धर्मियों के लिए बहुत बड़े गौरव का दिन है। आज जिस तरह से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है, वो इस देश की सैकड़ों वर्षों की आकांक्षा को आज पूरा उन्होंने किया है। और अकेले ये भारतवर्ष में नहीं, मैं तो देख रहा हूँ दुनिया भर में टेस्ला कंपनी, जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, जिसका हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने भी कार रैली निकाल करके और श्री राम लिख करके कारों के द्वारा एक ऐसा संदेश दिया है कि सनातन धर्म इस दुनिया में न सिर्फ भारत बल्कि मानवता को बचाने का एकमात्र सहारा है। इस तरह की सहिष्णुता, सबको साथ लेकर चलने की शैली, ये भारतवर्ष है जिसने 500 वर्षों तक मुकदमा लड़ा। ऐसी सहिष्णुता किसी और देश में दुनिया में नहीं हो सकती। अपने धार्मिक विषयों पर हमने 500 वर्षों तक इंतजार किया, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का इंतजार किया और ये प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस देश के आराध्य देव, इस देश की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की स्थापना हुई है। मैं नहीं, पूरा देश आज गदगद है और पूरी दुनिया में इसकी प्रशंसा हो रही है। विपक्ष ये कह रहा है कि भाजपा राजनीति कर रही है, इसमें क्या चल रहा है? भाजपा का आरोप लगा रहे हैं कि धर्म नीति में राजनीति कर रही है। विपक्ष को तो कुछ भी बोलना है, लेकिन भाजपा राजनीति तो भाजपा करने के लिए पैदा हुई है, लेकिन हम धर्म के नाम पर राजनीति नहीं कर रहे, भगवान राम के नाम पर राजनीति नहीं कर रहे। ये हमारा सौभाग्य है कि मोदी जी के प्रयासों के बाद और हम सबके प्रयासों के बाद इतने वर्षों से हमने भगवान राम के लिए आंदोलन किया है। आज वो समय आया है कि हम वहां पर भगवान राम को उनके घर में वापस लाने में हम सबका हम तो सौभाग्यशाली कि हमारे जीवन काल में ये काम हुआ है। अगर विपक्ष इसको राजनीति कहता है तो विपक्ष जाने, लेकिन ऐसा विपक्ष भी कर सकता था, क्योंकि 70 साल तक तो वही, 60 साल तक तो वही सरकार में थे, वो भी कर सकते थे।
अगर इसको राजनीति कहते हैं तो, लेकिन ये इस देश के सैकड़ों करोड़ लोगों की आकांक्षाओं का आज पूर्ण होना हुआ है। मैंने आपसे कहा ना कि इस मंदिर के इस जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, इसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। चुनाव तो हर 5 साल बाद आते हैं। 19 में भी हुए थे, तब भी हम जीते थे। 24 में है, 29 भी जीतेंगे, क्योंकि इस देश में जो एक नया इस देश का रूप निकल के आया पूरी दुनिया के आगे, वो देश के लोगों ने भी कभी नहीं सोचा था। आज पूरा देश भाजपा में है, तो भगवान राम का तो ये नया आशीर्वाद मिला है। अच्छा, मोदी जी ने एक नारा निकाला है कि 2024 में हम सीटें 400 से पार करेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं? अगर देश की जनता की इच्छा होगी तो मुझे लगता है 500 भी पार हो जाएंगी। हमारा टारगेट है, लेकिन अगर देश की जनता की इच्छा ये है, क्योंकि हमने तो इतनी उम्मीद उत्तर प्रदेश में भी नहीं करी थी 2017 में, हमको उम्मीद से ज्यादा दिया जनता ने, तो मोदी जी ने जरूर 400 का टारगेट फिक्स किया होगा। जनता हो सकता है उससे ज्यादा का भी आशीर्वाद दे दे। आप जनता के लिए क्या कहना चाह रहे हैं इस अवसर पर? मैं जनता के लिए कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद भी मेरा सुबह से जब से हमने प्राण प्रतिष्ठा देखी है, मैं बहुत भावुक हूँ, बहुत गदगद हूँ। मैंने बहुत बुजुर्गों को देखा है, माताओं को देखा है, युवाओं को देखा है। छोटे छोटे बच्चे आज ये कह रहे हैं कि आज भगवान राम का झंडा लगना चाहिए, आज ये प्रसाद बंटना चाहिए, आज हम मंदिर जाएंगे। ऐसी भावना की प्रकटता मैंने कभी अपने जीवन में इससे पहले नहीं देखी। ये मस्तराम घाट पर ये आकृति किसकी बना रहे हैं और किस उपलक्ष्य में बना रहे हैं? सबसे पहले सभी श्रद्धालुओं को हमारा प्रणाम। जय श्री राम। ये रंगोली राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में बनाई जा रही है। हमारी यहाँ टीम लगी हुई है, सब BFA और MFA के जो छात्र हैं वो हैं, कुछ इंटर कॉलेज के भी छात्र हैं, और बहुत मेहनत से कल भी लगे हुए थे, और कल 7-8 घंटा काम कल भी हुआ, और आज हम लोग 8 बजे से यहाँ पे लग के काम कर रहे हैं। और मन से अंदर से जो फीलिंग्स होती है, जो उत्साह होता है काम करने का, उस हिसाब से काम कर रहे हैं प्रभु राम जी के। ये आकृति आपकी कितनी फीट की है? ये आकृति ऐसे 15 चौड़ाई है, लंबाई 30 फीट की है। तो समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं इस आकृति से? हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो धर्म है वो धर्म के रास्ते पे, रामायण में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो अपने आप में इतने पुण्य हैं, अगर उनको धारण कर लिया जाए तो इंसान बिल्कुल एकदम राम हो सकता है। भरत कैसा होना चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, भरत जैसा होना चाहिए, लक्ष्मण जैसा होना चाहिए, भक्त कैसे होने चाहिए, हनुमान जैसे होने चाहिए। तो आकृति बनाते समय आपको महसूस क्या हो रहा है? बहुत अंदर से खुशी हो रही है, हमको इस तरीके से काम करने को मिल रहा है। हमारे साथ में SDM महोदय जी का भी बहुत सहयोग है, वो साथ लेकर हम लोग को चल रहे हैं। थैंक यू। और